चितवई हित जानी, सो जाने जनु आय खोटानी। जनक जी ने देखा, श्री जानकी जी को बुलाया, बेटी प्रणाम करो। जनक जी ने प्रणाम किया, श्री जानकी जी को बुलाकर प्रणाम कराया और परशुराम जी ने आशीष दी, आशीर्वाद दिया। जनक जी समझ गए कि नाराज चाहे जितने हों, पर अब आशीर्वाद दे चुके हैं, गड़बड़ी नहीं होगी कुछ। पर परेशान थे विश्वामित्र जी कि हम राम जी को प्रणाम करने भेजे, समाज कहते कि यही है धनुष तोड़ने वाला, उठ जाए फरसा तो संभाले कौन। तब राम जी को जाने ही नहीं दिया, लक्ष्मण जी को नहीं जाने दिया, पहले स्वयं ही गए। विश्वामित्र मिले पुण्य आई। विश्वामित्र जी ने कहा भगवान परशुराम। परशुराम जी बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, दोनों गले मिल गए। अच्छा देखो, जब बराबरी वाले एक दूसरे के गले मिलते हैं तो एक दूसरे का हाथ बगल में दबाए रहते हैं। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के फरसे वाला हाथ बगल में दबा लिया और मिलकर अभी अलग नहीं, उसी से बोले राम चलो प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब यही कि जब तक हम इनके फरसे वाला हाथ बगल में दबाए तब तक कर लो प्रणाम। विश्वामित्र मिले पुनि आई और पद सरोज मेले दो भाई। दोनों भाइयों को चरणों में परशुराम जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। दीन आशीष देख भल जोटा। उसके बाद जनक जी से पूछा कि भीड़ कैसी इकट्ठी है। बूझत जान अजान जिम व्याप्यु कोप शरीर। जनक जी ने कहा कि महाराज बेटी का विवाह अच्छा स्वयंवर के ढंग से किया था। शर्त रखी थी कि शिव धनुष का जो खंडन कर दे उसी के गले में बेटी जयमाल डाले। तो क्या शिव धनुष टूट गया? जनक जी डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे। और परशुराम जी ने जो देखा, देखे चाप खंड मही डारे, तो बड़े क्रोध में बोले, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जल जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे ना समझ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? बड़े क्रोध में बोले। अब देखो, एक अति दूसरी अति को जन्म देती है। क्रोध में अति है परशुराम जी के, तो डर में अति है जनक जी के। अति डर उतर देत नृप नाही। और कुटिल बड़े खुश हुए। कुटिलों की यही पहचान, अच्छे भले आदमी पे आपत्ति आवे तो कुटिल लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। अब दो जवाब, और बुलवाओ राजाओं को, तोड़वाओ धनुष। अब जनक जी बोल नहीं रहे। राम जी ने देखा कि सभी लोग डरे हुए हैं। सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु। बोले श्री रघुवीर। राम जी है। धनुष तोड़ने गए तो हर्ष विषाद न कछु आवा। और पूछा गया कि धनुष किसने तोड़ा, तो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। राम जी ने हाथ जोड़े और परशुराम जी से कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई ही को एक दास तुम्हारा। होई ही को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ शंभुधन भंजनहारा। होई को एक
एक दास तुम्हारा। होई कोई दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई रहा होगा। परशुराम जी ने कहा हम पूछ रहे हैं धनुष तोड़ने वाला कौन है, और आप कहते कोई रहा होगा। राम जी बोले अब नहीं है। अब क्यों नहीं है धनुष तोड़ने वाला? राम जी ने कहा अब धनुष ही नहीं है तो तोड़ने वाला कहां से होगा। जब धनुष था तो धनुष को तोड़ने वाला था, और धनुष टूटने के साथ तोड़ने वाले का अहंकार भी टूट गया है। अब नहीं है। और राम जी बिल्कुल होश की बात कर रहे हैं कि हम जब तक जो कार्य करें तब तक उसके करता रहें, और कार्य पूरा हो जाए तो कर्तापन से भी मुक्ति करें। धनुष था तो तोड़ने वाले थे, धनुष टूट गया तो तोड़ने वाले भी नहीं। अब कौन? अब तो आपका दास हूं। राम जी बोल रहे हैं होश में, परशुराम जी हैं जोश में। जोश वालों को अक्सर होश वालों की बात समझ में नहीं आती। राम जी कह रहे आयुष कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा करें मैं क्या सेवा करूं। परशुराम जी बोले सेवा? ये शत्रु का काम किया जिसने धनुष तोड़ा है। और राम कान खोलकर सुन लो, जिसने धनुष तोड़ा हो जानते हो, सहस्रबाहु समसो रिपुमूरा, ऐसा कह के हवा में फरसा लहराया, वो सहस्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा बोले हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा। अगर हमसे धनुष टूट गया होता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते हैं अच्छा करते, भगवान बचा लिया, बड़ी कृपा। दंभी राजा मुस्कुराए। दंभी नीति की भावई। दंभी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? लेकिन ये हमारी दूरदर्शिता है। हम बच गए, राम जी फंस गए। हम पहले ही जानते थे यही होगा। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी गया मरने, रेलगाड़ी की पटरी पर पड़ा। एक ने कहा भैया जिंदगी इतनी की मर काहे को, क्यों मरने पड़े? बोले बस निराश हो गए अब तो। अरे भैया ऐसा मत कर, बहुत समझाया। नहीं नहीं मरेंगे। तब तक देखा कि सिराने इतनी रोटियां रखे, तो उसने पूछा रोटियां काहे को रखे? बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेल अगर लेट हो गई तो भूखों मरेंगे क्या? कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। ये राजा कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। श्री राम जी ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका भी इलाज हो जाए जरा। तो इलाज कैसे हुआ? परशुराम जी बोले सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। नहीं तो जितने राजा हैं हम सबको मार डालें। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए या सभा उसे अलग कर दे, नहीं हम सबको मार डालेंगे। अबे राजा भी घबराए कि धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं। एक ने कहा हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहां। बेचारे जनक जी तक कह रहे थे तजो आस निज निज गृह जाहो। लक्ष्मण जी को लगा कि गुरु जी अच्छे देश में ले आए, यहां धनुष के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं होती।
थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे कि धनुष क्यों नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता, और टूट गया तो दूसरे महापुरुष नाराज हो रहे हैं, किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। जब पहले कोई नहीं तोड़ रहा था तो नाराज हो रहे थे पहले महापुरुष के, क्यों नहीं टूट रहा, और कोई नहीं तोड़ पा रहा है, और तोड़ दिया तो दूसरे अरे क्यों तोड़ा और किसने तोड़ा। तो यहां ये धनुषई की बात होती है और कोई बात नहीं होती। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु बुरा ना माने, तो इन गुरु जी से आइए स्वामी जी, हमारे श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज का आगमन हुआ है वृंदावन से। बड़ी वाह वाह। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बुरा ना माने तो इन गुरु जी से दो दो बातें हम कर लें। हमारे परम स्नेही परम आत्मीय श्री ललित गुरुवर जी, हाँ, इनका बहुत स्नेह है, बहुत श्रद्धा है, हमारे सभी सत्कार्यों में बड़ा संबल है इनका। मैं इनका भी बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ ही आप आए। लक्ष्मण जी ने कहा तो इनसे दो दो बात हम कर लें। अच्छा तुम क्यों करोगे? प्रभु जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, संस्कृत